मानसी जरा दरवाजा खोलना, बेटा मैं पूजा कर रही हूँ। जी आई। अरे अर्चना जी आप आइए ना। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने बच्चे का ख्याल रख रही हो ना? हाँ जी रख रही हूँ, आप अंदर अरे आइए। अर्चना जी यहाँ, और यहाँ कोई काम था क्या? दरअसल मेरी पोती है ना परी, उसका रिश्ता तय हो गया है। उसी का न्योता देने आई। आप जरूर आइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। नहीं नहीं, मुझे बहुत सारा काम है। अरे ऐसे कैसे, मैं आपको मुंह मिठा किए बिना तो जाने नहीं दूंगी। आइए ना। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चीज की लीजिए ना। थैंक यू। मानसी जाओ, तुम इनके लिए चाय बना के ले आओ। हाँ वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर आपने अच्छा किया जो परी की शादी नरेन के साथ तय कर दी। बेचारे को अंकिता से छुटकारा मिल गया। आप सोच रही होंगी कि मैं अपनी बहू के बहन के बारे में ये सब बात कर रही हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ। बहुत चालाक लड़की है, मेरे बेटे को फंसाया था, प्यार का नाटक किया और शादी करना चाहती थी उसके साथ। लेकिन नरेन के पास जब उसने देखा कि बहुत ज्यादा पैसा है तो उसने नरेन के साथ शादी कर ली। मुझे तो परसों ही पता चला कि उसकी शादी एक समझौता थी। क्या कहते हैं उसे, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इतनी खुदगर्ज लड़की मैंने कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। खुद शादी करना चाहती थी शशांक के साथ और अपनी बहन की शादी करा दी मेरे बेटे के साथ। पर हाँ, ये काम उसने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूं, मेरी बहू बहुत अच्छी। ऐसा क्यों होता है मानव? जब भी लगता है अब सौंप के पास जाने वाले, हम उससे दूर चले जाते हैं। हमारे नसीब में ही शायद हमारा बच्चा नहीं। मानव, मंदिर जाकर आ रही हूँ। परी की शादी तय हो गई है ना, इस खुशी में अभिषेक करवाया था मंदिर में। अब देखना सब कुछ ठीक होगा। लो प्रसाद लो। मानव, क्या हुआ? भाई आप कब आई? अरे मैं अभी आई और इतनी देर बात कर रही थी तुमसे, तुमने सुना नहीं? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कुछ टेंशन है क्या? नहीं आई, टेंशन तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे अब डर लगने लगा है। डर? किस बात का? सोम को लेकर अर्चना ने जो अपना हाल किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे और कब तक संभाल पाऊंगा, तक उसे हौसला दे पाऊंगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई सोम को लेकर अर्चना बहुत दुखी है। अब जब तक हमें पता नहीं था कि सोम जिंदा है, इस दुनिया में है, तब तक अर्चना ने जैसे तैसे खुद को संभाल रखा था, अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। लेकिन जब से हमें पता चला है कि सोम जिंदा है, तब से वो हर हाल में सोम से मिलना चाहती है, उसे घर में लाना चाहती है। लेकिन हमें पता नहीं कि वो है कहाँ। हमने हर तरह की कोशिश की, यहां तक कि बालन को पकड़वा कर हमने उससे पूछताछ भी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आई हर गलत और हर नाकामयाब कोशिश के बाद अर्चना टूटती ही जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे संभालूं और कैसे समझाऊं। तू ही देखना है, एक तरफ
परी की शादी की खुशी है, तो दूसरी तरफ सोहम के न मिलने का दुख, और इन दोनों के बीच अर्चना। बाबा, आजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम आई को ज्यादा दिन इस हालत में रहने ही नहीं देंगे। इनफैक्ट सोहम दादा को ढूंढ के लाना और आई की हिम्मत बढ़ाना अब आपकी नहीं, हमारी भी ड्यूटी है। ये बिल्कुल सही कह रही है। और तुम क्यों चिंता कर रहे हो? सोहम हमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। एक ना एक दिन उसे हमारे सामने आना ही होगा। तूने और अर्जुन ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तुम दोनों ने अपनी खुशियां दांव पर लगाकर लोगों में खुशियां बांटी, और यही उनकी दुआएं तुम्हें अपने बेटे से जरूर मिलाएंगी। बाबा, आप देखना बाबा, हम परी की शादी भी धूमधाम से करेंगे और सोहम दादा को भी ढूंढ लेंगे। बप्पा की कृपा रही ना, सोहम दादा बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। बस अब तो उन्हीं पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। थैंक यू आई, और थैंक यू तेजू। आप दोनों की बातें सुनकर अब मुझ में हिम्मत आ गई है। आज मैंने तुम्हारे लिए पनीर भुर्जी की सब्जी लाई हूँ, तुझे पसंद है ना? लेकिन थोड़ा स्पाइसी है। एक्चुअली मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, बट तुम लेकर आई हो तो एक बाइट जरूर खाऊंगी। क्या हुआ? आजकल तुम ठीक से खाना वाना नहीं खाती हो? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर को दिखाया या नहीं? हाँ, बताए। लो खाना खाओ। लो, घर में शादी है, खुशी का माहौल है, लेकिन तुम्हारे आई बाबा अपने बेटे को लेकर परेशान हैं। वो वापस आने का इंतजार कर रहे हैं उसको। सचिन, तुम्हारे आई बाबा ना कभी नहीं सुधरेंगे। सोचो, अभी वो आया नहीं है, उसके लिए इतना प्यार उमड़ रहा है। अगर आ जाएगा घर में तो उसको सर पे बैठा के नाचेंगे, तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं। शशांक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? शशांक, आजकल मुझे कहीं भी चक्कर आ जाते हैं, उल्टी आ जाती है। आई एम श्योर कि लोगों को पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं नहीं चाहती ये बात किसी भी तरह नरेंद्र तक पहुँचे, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुमने मुझसे कहा था ना दिन में कि कहीं मैं बाहर चली जाऊँ शहर के। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसी को नहीं जानती, मैं पता नहीं मैं क्या करूँगी। अंकिता, मेरा एक फ्रेंड है पुणे में, उसके डैड का नर्सिंग होम है। मैं उससे बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, तुम बात कर लो, मुझे बता देना कब जाना है तो मैं चली जाऊँ। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओ, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। नहीं शशांक, प्लीज, तुम घर पे क्या कहोगे? अंकिता प्लीज, टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगा और फिर हम साथ चलेंगे। शशांक देखो, मैं नहीं चाहती कि... अंकिता प्लीज, तुमने बहुत हेल्प की है मेरी, अब मेरी बारी है, प्लीज। मन्नू प्लीज, क्यों अपसेट हो रही हो? एक दिन की तो बात है, मैं बस यूं जाकर वापस आ जाऊंगा। तुम जानते हो ना, अगर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं जाता ही नहीं। मन्नू, मैं जानता हूं मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान देना चाहिए, तुम्हें और भी प्यार करना चाहिए, लेकिन मैं... शशांक, तुम मत जाइए ना। आई विश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन जाना जरूरी है, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब? हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। अभी काम करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तब जाकर अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे पाऊंगा, है ना? तो प्लीज मुझे जाने दो, खुशी खुशी से। मानसी, तुम नहीं जानती हो, तुमने ये गुड न्यूज़ सुनाकर मुझे कितनी खुशी दी। मैं बहुत खुश हूं। अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं हो, बल्कि मेरे होने वाले बच्चे की माँ भी हो। शशांक मुझसे कितना प्यार करते हैं, और मैं उन पर... नहीं, मुझे उन पर शक नहीं करना चाहिए था। शायद मैं ही गलत सोच रही थी।
मनु, वो कल मैं नरेन सर के साथ 2 दिन के लिए पूना जा रही हूँ। तू इस हालत में कैसे ट्रैवल करेगी? नहीं तू मनु देख, मेरा जाना ज़रूरी है, नहीं होता तो नहीं जाती, लेकिन मुझे जाना होगा। लेकिन ताई, तेरा ऐसे ट्रैवल करना सेफ नहीं है, तू मत जा। मनु कुछ नहीं होगा, मैंने नरेन सर को कमिटमेंट दे दी है, अब तो मुझे जाना ही होगा ना। अब मैं क्या करूँ? शशांक, आप कुछ कहिए ना ताई को, आप मना कीजिए। काम जरूरी होगा ना मानसी, जाने दो उसे। अरे प्रशांत, अच्छा हो तो आ गया। अंकित और मैं बाहर जा रहे हैं, तू प्लीज ध्यान देना मानसी का। अरे शशांक, तुम चिंता मत करो, मैं मन्नू का अच्छे से ख्याल रखूंगा। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। जल्दी। हाँ मालिक, मालिक, क्या बात है? थोड़ा पैसा चाहिए, बहुत जरूरी काम है, मेरी पगार में से काट लीजिएगा। तेरी पगार में निकल ही कितना पैसा रहा है जो मैं काट लूंगा? तुझे पता है ना तूने कितना एडवांस लिया हुआ है? तू देख रहा है कितना धंधा मंदा चल रहा है, और तू रोज रोज आ जाता है एडवांस मांगने के लिए। अभी तू जा यहाँ से। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए, हम लोग को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम दुगनी मेहनत करेंगे, आपकी पाई चुका देंगे, लेकिन हम कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा, उसके बाद मैं कुछ सोचता हूँ। मालिक 1 हफ्ता, हमारे बच्चे का जन्मदिन है 2 दिन बाद, उसके लिए तोहफा खरीदना है। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से ला कर दूं? तू एक काम कर, कमलेश की दुकान पर चला जा, वहां पर बोरी उठाने वाले मजदूरों की जरूरत है। तू 2 दिन काम करेगा ना तो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट खरीद सकता है। सोच ले, अभी जा तू। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मैंने कुछ सोचा ही नहीं था इस बच्चे को लेकर। मैं तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो इतना? कुछ नहीं आई। कोई तो बात है जो इतने आंसू बह रहे हैं तुम्हारे। मनु, तुम्हें पता है कि तुम्हारा 3रा महीना चल रहा है। इस वक्त अगर तुम इतना रोगी और स्ट्रेस लोगी तो बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें तो हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जिससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़े, है कि नहीं? मैं आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। पर तुमने मुझे बताया नहीं, क्या बात है, क्यों रो रही हो? आई एम सॉरी। मैं चाहकर भी आपको सच्चाई नहीं बता सकती, क्योंकि आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जाकर ताई का कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे और वैसे ही सारे रिश्ते एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए हैं, ऊपर से ये। मनु, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी सास हूँ और शायद तुम्हारी आई की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी, पर तुम मुझे अपनी बात बता सकती हो बेटा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल नहीं पाते हैं, पर बड़ों के तजुर्बे से आसानी से सुलझ जाते हैं। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। आई, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो ना बेटा। आई, जब हमें अपनों से कुछ उम्मीदें होती हैं और वो उम्मीदें टूटने लगती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मनु, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम किसके बारे में बोल रही हो और वो कौन है, पर फिर भी क्या तुमने उससे बात की है? नहीं, आमने सामने बात करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं गलत है, गलत राह पर चल रहे हैं, मेरा विश्वास तोड़ रहे हैं। मनु, जब तुमने बात ही नहीं की तो तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो गलत है? मनु, कई बार ऐसा होता है कि आंखों देखी चीज और कानों सुनी बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं, पर वो गलत होता है। इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें जिस किसी से भी तकलीफ है या प्रॉब्लम है, तुम आमने सामने बैठकर उससे बात करो, खुल के बात करो। तुम्हारे सवाल और उसके जवाब, सारा मैटर ही खत्म। दूध का दूध, पानी का पानी। तुम तो जानती हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कि मैं बहुत मुफ्फट हूँ। हाँ मैं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं बहुत सीधी सीधी बात करना पसंद करती हूँ,
मैं अपने दिल में कोई बात नहीं रखती हूँ। शक का कीड़ा मैं अपने दिमाग में कभी रखना ही नहीं चाहती, क्योंकि एक गलत चीज रिश्तों को तोड़ देती है बेटा। इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम आमने सामने बैठ के खुल के बात करो, जो भी मैटर है उसे एकदम क्लियरली सॉल्व कर दो, ठीक है? हाँ, आप सही कह रही है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश जरूर करना, कोशिश करने से कामयाबी मिलेगी। और एक और बात, सामने वाले को अपनी सफाई में बोलने का मौका जरूर देना, समझे? चलो अभी आंसू वांसू सब पोंछो और आराम करो, ठीक है? जी जी, कल आ रहे हैं हम। यस, मैंने ऑलरेडी फोन पर नाम रजिस्टर करवा दिया था। कल पर्सनली आकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे। हाँ, हम कल आ जाएंगे। या, थैंक यू सो मच। मानसी, क्या बन रहा है? ओह, चाय। शशांक, आप कल सुबह जल्दी निकलेंगे तो मैं आपके लिए टिफिन पैक कर दूंगी। रास्ते में जब भी टाइम मिले खा लीजिएगा। नहीं नहीं मानसी, प्लीज तकलीफ मत लो। अरे आजकल ट्रैवल करना इजी हो गया है। हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे रेस्टोरेंट या होटल होता है, वहीं पे खा लूंगा। हाँ? तुम तकलीफ मत लो। पर अगर मुझे आपके लिए तकलीफ उठाना अच्छा लगता हो तो? लेकिन मन्नू, तुम शशांक, आप मेरे लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। क्यों? आपको अच्छा लगता है इसलिए ना? वैसे मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। प्लीज। मैं मानता हूँ मन्नू, लेकिन इस हालत में तुम कैसे करोगी? शशांक, मेरी खुशी के लिए। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो बस। और शशांक, की बात अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे आपकी किसी भी चीज से तकलीफ हो सकती है। और जो भी हो, जैसा भी हो, मुझसे खुलकर शेयर किया कीजिए। मनु, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने कुछ नहीं छुपाया तुमसे। क्या हो गया तुम्हें? शशांक, आपको हर वक्त मेरी चिंता रहती है, मुझे हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बातें हो जो आप मुझे ना बता पाते हो। पर शशांक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, मुझसे खुलकर बोल सकते हैं। मन्नू, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं? पक्का? हाँ। शादीशुदा जिंदगी में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब एक दूसरे को हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बताई जा सकती है। आज मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे को सब कुछ खुलकर बता दें, कुछ भी हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। प्लीज आप मुझसे शेयर करके तो देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताकर तो देखिए। मन्नू, आज क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कौन से ट्रैक पर जा रही हो? हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है, हम जानते हैं एक दूसरे को, पहले से समझते हैं, हमारे बीच में अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी है। तो फिर तुम बताओ, तुमने कुछ छुपाया है मुझसे आज तक? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे? हाँ मन्नू, तुम प्लीज सोचना बंद करो। जो चल रहा है सही चल रहा है, ठीक है? अब मैं अपना काम कर लूं। चाय बन गई है। आपने कहा हम एक दूसरे को समझते हैं, मैं भी आज तक यही सोचती थी, लेकिन अब लगता है मैंने आपको पूरी तरह समझा ही नहीं है। शशांक, आप आज अगर सच बोल देते ना तो शायद मैं आपकी गलतियों को माफ कर देती, लेकिन अब पता नहीं मैं आपको कभी माफ कर पाऊंगी या नहीं। ये कौन सा गाना है? तुम लोगों को इस गाने का मतलब पता है? नहीं। इस गाने में आई अपनी बेटी से कह रही है कि मेरी बेटी अब दुल्हन बनने वाली है, किसी और के घर की गृह लक्ष्मी बनने वाली। अब वो जाके नए रिश्ते जोड़ेगी, नए लोगों को अपना बनाएगी। उसकी जिंदगी का ये सबसे ज्यादा खूबसूरत पल है। तुझे पता है, अगर पूर्वी यहाँ होती बहुत खुश होती। हाँ मानसी। परी, तुम प्लीज नीचे आ सकती हो क्या? बस 2 मिनट का काम है। ठीक है,
आती हूँ। बोलो, क्या बात करनी? कल जीजू मुंबई से कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? कल? नहीं तो कल तो उनके घर पे ग्रह मग है, कल वो कहीं नहीं जा सकते। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ताई ने मुझसे कहा कि कल वो कहीं बाहर जा रही है जीजू के साथ किसी मीटिंग के लिए, इसलिए बस मैं चेक कर रही थी। मानसी, स्टॉप इट नाउ। तुम कितनी बार क्रॉस चेक करोगी? तुम समझ रही हो कि अंकिता किसके साथ आउट ऑफ स्टेशन जा रही है? देखो मानसी, तुम जितना इस मामले में घुसोगी तकलीफ तुम्हें ही होगी। वैसे भी तुम्हारी वो जो बहन है, एनीवे, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। आई फील सॉरी फॉर यू। ऐसा क्यों किया ताई ने मेरे साथ? मेरा विश्वास? आज तक मैं यही समझ रही थी कि ताई ने मेरा घर बसाया है, मुझे मेरा प्यार दिलाया है, लेकिन उसने तो